वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। BARC न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड NRB मुंबई का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 पोस्ट पर फिटर ट्रेड स्टूडेंट के लिए, इसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है 5 जून, आप देख सकते हैं, और जिसका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया है 8 जून, जिसका मैं नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आप लोग को दे दिया हूं। जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ है वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से कंग्रेचुलेशंस है। और आज मैं BARC NRB एडवांस एग्जाम क्वेश्चन पेपर ट्रेड फिटर का मैं पेपर डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था और 50 क्वेश्चन का मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। एक भी फर्जी क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और इसका बाद में मैशिनिस्ट का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा और प्लांट ऑपरेटर ट्रेड का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। तो तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। और जो भी स्टूडेंट BARC स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हुआ है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वो सभी स्टूडेंट मेरा चैनल में जाके स्किल टेस्ट का वीडियो देख सकते हैं। फिटर और इलेक्ट्रीशियन का अलग अलग वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ। ओके, तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग सपोर्ट करते थे पहले वैसे ही अभी भी आप लोग करिए, और जितना ज़्यादा हो सके मेरा चैनल का लिंक आप लोग का दोस्त लोगों का साथ आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को और भी आगे बढ़ाएं और हमको भी मोटिवेट करें कि और भी वीडियो अच्छा हमको बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मेंटेनेंस व्हिच डज नॉट अलाउ और गिव टू मिसबिहेव और ब्रेक डाउन इज नोन एज व्हिच मेंटेनेंस। मतलब जो मेंटेनेंस मशीन को ब्रेक डाउन होना और मशीन को कोई भी खराब होने से उसको अलाउ नहीं करता, परमिशन उसको नहीं देता, इसीलिए हम लोग पहले से जो मेंटेनेंस करते हैं उसको कौन सा मेंटेनेंस बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एक्यूरेसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर्जा चक इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में मतलब मिलीमीटर में इंडिपेंडेंट फोर्जा चक का एक्यूरेसी कितना होता है? तो जो वर्नियर कैलिपर के एक्यूरेसी होता है वही सेम टू सेम एक्यूरेसी फोर्जा चक का होता है, 0.02 मिलीमीटर। इंच में अगर पूछता हो तो वर्नियर कैलिपर का इंच में जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, तो वो इंच में फोर्जा चक का भी लिस्ट काउंट हो जाता या एक्यूरेसी हो जाता। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। टम्बलर गियर मैकेनिज्म को रिवर्सिंग गियर यूनिट कहते हैं, क्योंकि टम्बलर गियर यूनिट का क्या काम होता है? जो लीड स्क्रू होता है और फीड शाफ्ट होता है उसका डायरेक्शन को वो चेंज करता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में उसको घुमाता है, इसीलिए इसको रिवर्सिंग गियर यूनिट कहते हैं। और ये 3 गियर में गियर सेट में अवेलेबल होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ स्क्रू रॉड ऑफ फोर्जा चक परमिट्स द स्क्रू टू रोटेट बट नॉट टू एडवांस। मतलब आपको बताया जा रहा है फोर्जा चक का स्क्रू रॉड का कौन सा एक पार्ट होता है जो स्क्रू को रोटेट करता है लेकिन उसको आगे बढ़ने से मना करता है या आगे बढ़ने नहीं देता है। तो फोर्जा चक का पार्ट एक होता है स्क्रू रॉड। स्क्रू रॉड का भी एक अलग से नैरो स्टेप रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फिंगर पिंस। ठीक है, तो फिंगर पिंस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो फिंगर पिंस स्क्रू को रोटेट करता है लेकिन एडवांस आगे बढ़ने से उसको मना करता है या आगे बढ़ने नहीं देते। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू क्यूए कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। कौन सा की का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और उसका क्यूए शाफ्ट और हब दोनों पर ही कटा हुआ रहता है, मतलब शाफ्ट पर भी वो क्यूए कटा हुआ रहता है और हब पर भी क्यूए कटा हुआ रहता है, और जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शंक की। शंक की पैरेलल भी होता है और टेपर्ड भी होता है। तो टेपर्ड कितना होता है? 1:100 रेशियो में टेपर्ड होता है। समझ में आ गया है। जी हेड की एक आता है जिसका अलग से एक हेड रहता है, वो भी एक टाइप का शंक की होता है लेकिन उसका अलग से एक हेड रहता है। तो उस हेड का मदद से हम लोग उसको उस की को इजीली उसको फिक्स कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं, इसीलिए हम लोग जी हेड की भी इस्तेमाल करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड शाफ्ट H7R6 नॉर्मल
तो H7R6 से हम लोगों को किस टाइप का फिट मिलता है, अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिलेगा इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन में आप लोग को इंटरफेरेंस फिट में से आप लोग का था फोर्स एंड श्रिंकेज फिट, तो फोर्स एंड श्रिंकेज फिट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एंड श्रिंकेज फिट इंटरफेरेंस फिट में आता है। तो इसका कैलकुलेशन भी आप लोग को जान लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैं अलग से कर चुका हूं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। अगर आप लोग लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर को अच्छा से पढ़े हैं निमी बुक से, तो आपको अलग से एक चार्ट मिल जाता है जिसमें आपको अपर डिविएशन लोअर डिविएशन का सब मिल जाता है। H7 G6 R6 R7 सब अलग अलग आपको चार्ट में मिल जाता है। उसमें आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है डायमीटर कितना से कितना होगा, तो डायमीटर के हिसाब से H7 G6 सब अलग अलग उसका अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन वैल्यू होता है। ओके, और ये जो H7 सोचे H7 है G6 है, ये जो आपको अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन दिया रहता है वो माइक्रोन में रहता है। ठीक है, तो ऐसे मान लिए हैं कि डायमीटर हम लोग 2 ले रहे हैं, सॉरी बेसिक साइज हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक साइज अगर 2 लिया है उसका बेसिस पे अगर आप लोग H7 को लेते हैं तो H7 का होल का वैल्यू क्या हो जाएगा, H7 मतलब वो पहला होता है होल, तो उसका अपर डिविएशन हो जाएगा +10 और लोअर डिविएशन 0 हो जाएगा। और R6 जो था, R6 का अगर अब जो बेसिक साइज 2 है उसका बेसिस पे अगर आप लोग लेंगे तो +16 अपर डिविएशन और +10 लोअर डिविएशन हो जाएगा। और ये सब माइक्रोन में है, तो माइक्रोन से आपको सबसे पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैं 1000 से डिवाइड कर चुका हूँ, और 2 होता है बेसिक साइज। तो जब आप लोग 1000 से डिवाइड किया है तो अब देख सकते हैं होल का अपर डिविएशन 0.01 और लोअर डिविएशन 0, शाफ्ट का अपर डिविएशन 0.016 और लोअर डिविएशन 0.01। इसके बाद आपको बेसिक साइज 2 लिखना है, और होल का अपर लिमिट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन। तो अगर आप लोग करेंगे तो बेसिक साइज 2 अपर डिविएशन 0.01 होल का, तो टोटल अपर लिमिट 2.01 आ जाएगा। लोअर लिमिट आपको बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन करना है, 2 + 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर डिविएशन 0 है तो 2 मिलीमीटर हो जाएगा लोअर लिमिट। इसका बाद अगर शाफ्ट का आता है तो शाफ्ट का आप देख सकते हो अपर लिमिट कैसे निकलना है, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन 0.016 था। ओके, तो आपको कर देना है, तो 2.016 मिलीमीटर हो जाएगा अपर लिमिट। अगर आपको लोअर लिमिट निकलना है तो बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन था 0.01, अब देख सकते हो। तो इसको कर दिया है तो 2.01 आ गया। इसके बाद मैक्सिमम अलाउंस निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल आप देख सकते हो 2.01 और मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट होता है 2.01, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रल कंडीशन में। और मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इसको अगर पुट करते हैं तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल क्या है, तो 2 है, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट 2.016। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है -0.016, मतलब है इंटरफेरेंस फिट है। तो इसमें अगर पॉजिटिव आता तो क्लियरेंस हो जाता, इसमें अगर नेगेटिव आता तो इंटरफेरेंस हो जाता। तो क्या होता, तब एक में क्लियरेंस आ रहा है एक में इंटरफेरेंस आ रहा है, तब हम लोग ट्रांजिशन फिट बोल सकते हैं। लेकिन इसमें अभी क्लियरेंस फिट भी नहीं आ रहा है, ये 0 पोजीशन में है। ओके, और इसमें सिर्फ एक ही साइड में जा रहा है, तो ये इंटरफेरेंस हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और क्लियरेंस भी नहीं मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है, इधर सिर्फ हम लोग को इंटरफेरेंस मिल रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं सो द फिट इज इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन में फोर्स एंड श्रिंकेज था, इसलिए आपको फोर्स एंड श्रिंकेज क्लिक करना है। ओके, तो 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है, जनरल स्टूडेंट को पता नहीं तो मैं आपको बता दिया हूँ, और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराने वाला हूँ। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरा हिसाब से। ए माइल्ड स्टील रॉड हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्क्वायर रॉड हुज साइड a दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम। मतलब एक माइल्ड स्टील का राउंड बार है जिसका डायमीटर d है और लेंथ, ऐसे अगर डायमीटर है d और लेंथ कितना है, लेंथ दिया है l, तो इसमें कितना मैक्सिमम स्क्वायर रॉड को हम लोग, मैक्सिमम साइज स्क्वायर रॉड को हम लोग उसमें फिट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका आंसर हमें पता नहीं है, तो मेरा हिसाब से d/√2 हो सकता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर देना और प्रूफ का साथ, और मैं उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो सभी स्टूडेंट को इसमें से हेल्प मिल जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट में हम लोग कौन सा बियरिंग यूज करते हैं, प्लेन बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द बियरिंग व्हिच डज नॉट टेक रेडियल लोड इज। कौन सा बियरिंग रेडियल लोड को नहीं ले सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बॉल बियरिंग, क्योंकि ये बॉल बियरिंग है, रेडियल लोड को ये नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन में बाकी सब था रोलर बियरिंग, तो रोलर बियरिंग रेडियल लोड को 100% वो ले सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, स्पेसिफाई द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड एट बियरिंग मटेरियल फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। कौन सा बियरिंग मटेरियल का हम लोग यूज़ करते लाइट लोडिंग, हल्का लोड और लो स्पीड एप्लीकेशन, बहुत ही कम स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन से बना हुआ बियरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट लोडिंग और लो स्पीड एप्लीकेशन में। ओके, 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, सीट मेटल इज एनी दैट थिकनेस रेंज ऑफ। सीट मेटल आप लोग जानते हैं, इसका नाम सुने हैं, तो उसका थिकनेस कितना mm तक होने से उसको हम लोग सीट मेटल कह सकते हैं। 0.5 मिलीमीटर से अगर 6 मिलीमीटर तक है उसका थिकनेस, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सीट मेटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 16 गेज इक्विवेलेंट टू से डैश मिलीमीटर ऑफ स्टील GI मतलब गैल्वेनाइज आयरन और स्टेनलेस स्टील। तो आप लोग जानते हैं जो गेज होता है, गेज का मतलब हम लोग क्या करता है, कोई भी सीट मेटल का थिकनेस को हम लोग मेजर करते हैं। तो उसका रेंज कितना होता है, 0 to 36 होता है निमी का हिसाब से, बॉल बीट का हिसाब से 0 to 40 भी होता है, और उसमें सबसे बड़ा साइज होता है 0 में, 36 में सबसे कम साइज होता है। तो उसमें 16 गेज का इक्विवेलेंट मतलब 16 गेज मतलब उसका साइज मिलीमीटर में कितना होता है, तो उसका साइज मिलीमीटर में 1.6 मिलीमीटर होता है। ओके, अगर इसका पूछे जाएगा कि जो 40 होता है तो 40 का उसका साइज कितना होता है, 0.12 उसका साइज होता है। ओके, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 में से सबसे कम साइज होता है, इसलिए उसका साइज है 0.12। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, क्वार्टर जॉइंट इज मेनली यूज्ड वेयर पावर ट्रांसमिट थ्रू। क्वार्टर जॉइंट का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिट मोशन इन पैरेलल एक्सिस में, जब पैरेलल एक्सिस में पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है तब हम लोग क्वार्टर जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द इंटरनल फंक्शन ऑफ डायमंड पिन विथ रिस्पेक्ट टू जिग एंड फिक्सर। जिग और फिक्सर का रिस्पेक्ट में हम लोग डायमंड पिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इंटरनल फंक्शन क्या होता है, तो हेल्प्स इन असेंबली विथ टॉलरेंस ऑन सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को परफेक्टली मेज़र करने के लिए हम लोग डायमंड पिन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हेल्प्स इन असेंबली विथ टॉलरेंस इन सेंटर ऑन सेंटर डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में टॉलरेंस के साथ उसको एक असेंबली, अच्छा असेंबली देने के लिए हम लोग डायमंड पिन का इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी कितना होता है, तो 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। मतलब वो कैलिपर है जिसका क्या नाम है, जिसका एक लेग डिवाइडर पॉइंट है और एक लेग थोड़ा सा मुड़े हुआ रहता है, तो उसका नाम है जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज कीप्ड कांस्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरिड। तो एक कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग होल का साइज को कांस्टेंट रख के शाफ्ट का साइज को हम लोग वेरी करते हैं, मतलब उसको कमाना कभी बढ़ाना, तो ये कौन सा सिस्टम में होता है, होल को कांस्टेंट रख के करते हैं, इसलिए होल बेसिस सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट अवॉइडेड इन द बियरिंग असेंबली। जब बियरिंग असेंबली होता है तो बियरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोलिंग एलिमेंट। तो रोलिंग एलिमेंट के सबसे बॉल, नीडल, रोलर, ड्रम रह सकता है, तो वो सब एक जगह में ना आए, मतलब एक जगह में बंचअप ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केज या रिटर्नर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो केज और रिटर्नर क्या करते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट है उसको सेपरेट डिस्टेंस में, अलग अलग डिस्टेंस में उसको रख देता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे का आपस में नहीं आ पाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग कौन सा मेटल का इस्तेमाल करते हैं जिसका वजह से हम लोग कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस बना सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और उसका हाई पॉलिश भी हम लोग उसको दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्रोमियम Cr का हम लोग यूज़
करते हैं। ओके, इसका वजह से क्या होता है, हम लोग उसको कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस बना सकते हैं परमानेंटली, और इसका हाई पॉलिश भी इसमें से मिल जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। कौन सा फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं शार्प कॉर्नर में फिनिशिंग देने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बैरेट फाइल, क्योंकि बैरेट फाइल फ्लैट और इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, और इसका टीथ रहता है उसका वाइड फेस ओनली। तो वाइड फेस मतलब उसका नीचे वाला जो फेस होता है उसमें सिर्फ टीथ रहता है, बाकी साइड में इसका टीथ नहीं रहता है। ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर। लॉक वॉशर का एडवांटेज क्या होता है, तो प्रिवेंट ए बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होता है तो बोल्ट और नट को लूजनिंग होने से उसको प्रतिरोध करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। दो मेटिंग पार्ट्स का बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज यूज़ करते हैं, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कॉमन क्वेश्चन है, फिलर गेज हम लोग यूज़ करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क। कौन सा टूल का हम लोग शीट मेटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, टू स्क्राइब सर्कल ऑफ आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। मतलब लार्ज डायमीटर सर्कल को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो शीट मेटल पर्पस के लिए हम लोग ट्रामेल या बीम कॉम्पास, जिसको बीम कॉम्पास कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसका मदद से हम लोग लार्ज डायमीटर सर्कल को हम लोग बना सकते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होता है एक एंगुलर मेजरमेंट मेजरिंग टूल, और जिसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। ओके, और इससे भी ज़्यादा अगर आप लोग एक्यूरेट कोण को मेज़र करना चाहते हैं, एंगल को मेज़र करना चाहते हैं, तब हम लोग साइन बार का इस्तेमाल करते हैं स्लिप गेज का साथ। तो साइन बार का एक्यूरेसी कितना होता है, 1 मिनट इसका एक्यूरेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच स्क्रू ड्राइवर इज सुटेबल इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस। तो क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा गया था मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आपको पूछा गया था नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है, जटिल जगह है, तो वो जगह में हम लोग कौन सा स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना होता है, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हिसाब से 18 होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, और अगर फंडामेंटल डिविएशन बोलता तो 25 हो जाता। अगर BSI ब्रिटिश में पूछता तो 21 होता है फंडामेंटल डिविएशन और 16 होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो अभी जब बात करेगा तो BIS में हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड का हिसाब से। तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना होता है, IT 01 से IT 16। तो IT 01 से उसका बाद क्या होता है, IT 0 होता है, IT 1 होता है, IT 2 होता है, IT 3 होता है, ऐसे करके IT 16 तक होता है। इसको अगर टोटल ऐड करेंगे तो टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लेथ स्पिंडल नोज टेपर रेशियो। तो लेथ स्पिंडल नोज में कौन सा टेपर रहता है, मोस्ट टेपर रहता है, तो उसका रेशियो कितना होता है, 1:20 होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फॉर मेजरिंग पर्पस के लिए जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर का अगर बात करते हैं तो किस मटेरियल से बनता है, इन्वर्स स्टील से बनता है। तो प्रिसीजन जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो इन्वर्स स्टील से बनता है। इन्वर्स स्टील में क्या रहता है, तो 36% इसमें निकेल रहता है। ओके, तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 36% निकेल जिस स्टील में रहता है उसको इन्वर्स स्टील कहते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच वन इज यूज्ड विथ स्लिप गेज। स्लिप गेज का साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो उसका साथ हम लोग साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। तो साइन बार राइट आंसर हो जाएगा। साइन बार कितना डिग्री एंगल तक उसको मतलब अच्छा से एंगल को मेजर कर सकते हैं, 45 डिग्री एंगल तक एंगल को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। ओके, या आप बोल सकते हैं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रेडियस एंड फिलेट गेज इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल। रेडियस और फिलेट गेज किस मटेरियल से बनते हैं, हार्ड एंड स्टील शीट से बनते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फुलरिंग इज रिलेटेड टू। फुलरिंग जो टूल होता है ये चॉकिंग टूल होता है, तो वो किस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड होता है, रिवेटिंग ऑपरेशन के साथ रिलेटेड होता है। ओके, ये क्या करता है, लीक प्रूफ जॉइंट बना देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ। बेंच वाइस का बॉक्स नट किस मेटेरियल से बनता है, कुछ स्टूडेंट गार्ड मेटल बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट फॉस्फोरस ब्रोंज। तो फॉस्फोरस ब्रोंज अगर ऑप्शन में था तो ऑप्शन फॉस्फोरस ब्रोंज राइट आंसर हो जाएगा, अगर गार्ड मेटल था ओनली तो गार्ड मेटल तब राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, एक रिवेट का डायमीटर 20 मिलीमीटर है,
देन इट्स यूजुअली साइज ऑफ होल विल बी। तो रिवेट का डायमीटर अगर 20 मिलीमीटर होता है तो उसका होल का साइज कितना होगा। सोचो 2 प्लेट है, तो 2 प्लेट को हम लोग को ज्वाइनिंग करना है। तो ये जो रिवेट है, रिवेट का डायमीटर 20 है, तो होल तो पहले हम लोग को ड्रिल करके बनाना पड़ता है ना, तो उसका साइज कितना होना चाहिए। तो रिवेट से ज़्यादा ही होना चाहिए कि तभी तो रिवेट इसका अंदर जा पाएगा ना। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 1.5 मिलीमीटर, मतलब 1.5 मिलीमीटर रिवेट का डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 20 + 1.5 मिलीमीटर मतलब 21.5 मिलीमीटर ए होल का डायमीटर होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन में आपको था मोर देन 1.5 मिलीमीटर, तो मोर देन 1.5 मिलीमीटर एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस इज नोन एज। टाइटनेस और लूजनेस ऑफ डिग्री को क्या कहते हैं, फीट कहते हैं। तो अभी तो हम लोग बता पाते नहीं, इतना टाइट हो रहा है एक क्लियरेंस फीट है, इतना लूज हो रहा है इतना टाइट हो रहा है मतलब वो इंटरफेरेंस फीट है, इतना लूज हो रहा है मतलब वो क्लियरेंस फीट है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस को हम लोग फीट कहते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, मैक्सिमम साइज ऑफ लिमिट ऑफ साइज, मतलब लिमिट ऑफ साइज का मैक्सिमम साइज को क्या कहते हैं, मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हिच इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का एग्जाम्पल कौन सा था, तो ऑप्शन के हिसाब से बॉल बियरिंग था, तो बॉल बियरिंग राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर हेवी मेटल रिडक्शन। हेवी मेटेरियल रिडक्शन करने के लिए हम लोग को कौन सा फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, बस्टर्ड फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बस्टर्ड फाइल होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ओके, 38 नंबर का क्वेश्चन मैं डिलीट कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। 39 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, इन टॉलरेंस H7G6 HN7 रिप्रेजेंट। तो H7G6 ऐसे दिया रहता है, तो H और 7 क्या इंडिकेट करता है, H इंडिकेट करता है फंडामेंटल डिविएशन ऑफ होल और 7 इंडिकेट करता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ओके, अगर G और 6 का बात करते हो तो ये हो जाता है फंडामेंटल डिविएशन फॉर शाफ्ट और 6 हो जाता ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ए शाफ्ट रोटेटिंग इन ए बूस्ट बियरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक शाफ्ट बूस्ट बियरिंग में रोटेटिंग हो रहा है, तो कौन सा फीट का एग्जाम्पल है, रनिंग फीट का एग्जाम्पल है। ओके, 41 नंबर का जो क्वेश्चन था वो नहीं पूछा था, किसी ने गलती से वो भेजा था, मैं टाइप कर दिया, लिख दिया था, तो उसको मैं हटा दिया। द पॉइंट एंगल ऑफ कॉमन सेंटर पंच, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेंटर ड्रिल करने से पहले हम लोग सेंटर पंच करते हो, तो प्रॉपर सीटिंग ऑफ ड्रिल करने के लिए हम लोग सेंटर पंच करते हैं। ओके, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। 43 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ रेफरेंस वैल्यू इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सरफेस टेक्सचर। तो ऐसे आपको जो दिया है, तो ये 32 जो है, तो जब भी रेफरेंस वैल्यू होता है तो हम लोग उसको किस में लिखते हैं, तो माइक्रोन या ऐसे म्यू था तो म्यू इनमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो म्यू राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 44 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए जब हम लोग माइक्रोमीटर से मेजर करते हैं तो यूनिफॉर्म प्रेशर को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोमीटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज प्रेजेंट इन कारपेंटर वाइस। कारपेंटर वाइस में कौन सा टाइप ऑफ थ्रेड प्रेजेंट होता है, बट्रेस थ्रेड होता है। अगर ऑप्शन में बट्रेस थ्रेड जब नहीं होगा तो सॉ टूथ थ्रेड राइट आंसर करना पड़ेगा, जिसका एंगल होता है 3 और 30 डिग्री। एक एंगल का होता है 3 डिग्री और दूसरा एंगल का होता है 30 डिग्री। अगर ऑप्शन में दोनों था तो बट्रेस थ्रेड राइट आंसर हो जाएगा। बट्रेस थ्रेड का एक एंगल होता है वर्टिकल और दूसरा एंगल होता है 45 डिग्री। ओके, 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर का 8 मेन स्केल डिवीजन का साथ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है, तब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन VHD इज इक्वल टू 8 मेन स्केल डिवीजन 8 MHD। तो एक MHD का वैल्यू क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है, तो MHD का 8 MHD का वैल्यू 8 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 VHD इज इक्वल टू हो जाएगा 8/10 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो 1 MHD माइनस 1 VHD, तो 1 MHD का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, 1 VHD का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 8/10। तो इसको अगर एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर लिस्ट काउंट। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज या जॉनसन गेज, इसका हार्डनेस कितना होता है 63 HRC। HRC मतलब रॉकवेल स्केल में हम लोग उसको हार्डनेस को टेस्ट करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, आइजॉड टेस्ट जो होता है
जो वेल्डिंग के बाद हम लोग करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो एक कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट होता है, ये इम्पैक्ट टेस्ट होता है। समझ में आ गया। या आप लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको हम लोग तोड़ फोड़ के या बेंड करके जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो आइजोट टेस्ट आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का अंदर, और आइजोट टेस्ट का मदद से हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट कर सकते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द कटिंग ऑफ शीट मेटल इन ए स्ट्रेट लाइन। शीट मेटल को स्ट्रेट लाइन कटने का जो प्रोसेस होता है उसको स्लिटिंग कहते हैं। तो इसे भी एक शायद क्वेश्चन पूछा था। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 फीट पार्ट आपस में रनिंग कर रहा है तो उनके बीच गैप को क्या कहा जाएगा। 2 पार्ट अगर आपस में रनिंग कर रहा है तो उनके बीच गैप को क्या कहते हैं, हम लोग उसको अलाउंस कहते हैं। कि मैक्सिमम अलाउंस कितना है, मिनिमम अलाउंस कितना है, उसको हम लोग अलाउंस कहते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन शायद 1-2 क्वेश्चन शायद ज़्यादा हो गया था या किसी ने गलत भेज दिया है, तो या उसका सेम क्वेश्चन भेजा, इसीलिए 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। तो इसमें से 50 क्वेश्चन से गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि आप लोग को पूछा गया था। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। और भी 5-6 क्वेश्चन है। व्हिच स्क्रू इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम और अनदर सॉफ्ट मटेरियल। तो अनदर एल्यूमिनियम और अदर सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग कौन सा स्क्रू यूज़ करते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको डबल पिन का डायग्राम पूछा गया था। तो उसमें आपको यही पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वर्नियर रीडिंग का एक डायग्राम पूछा था, तो सभी का मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो वीडियो आप लोग देखना। माइक्रोमीटर रीडिंग का भी मैं डायग्राम आपको दिखाने वाला हूँ। वीक फीट लुब्रिकेटर का भी डायग्राम पूछा गया, तो उसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ। 56 नंबर का भी क्वेश्चन है। इसमें आपको यही पूछा गया था, लेथ मशीन में जो डबल पिन यूज होता है उसका, लीड स्क्रू में जो डबल पिन यूज होता है उसका कैसे देखने में होता है। तो इस टाइप का होता है। ओके, तो ये भी मैं डायग्राम आपको दिखाने वाला हूँ। और भी क्वेश्चन है, बोला था नो गो एंड ऑफ प्लग गेज इंडिकेट्स। प्लग गेज का नो गो एंड क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम साइज को इंडिकेट करता है। ओके, और लेंसिंग प्रोसेस भी एक क्वेश्चन शायद आपको पूछा था, किसी ने भेजा था, इसीलिए मैं उसको भी ऐड कर दिया हूँ। तो इट इज़ ए प्रोसेस इन द मेटल सीट मेटल में एक प्रोसेस होता है इन व्हिच मेटल को हम लोग कटते हैं। और लेंथ वाइज हम लोग जब कटेंगे तो उसमें जो कटने, सोचो ऐसा एक पार्ट है, ठीक है। ये कटने के बाद जो ये मटेरियल होता है, ये मटेरियल रिमूव नहीं होता, उसको हम लोग बेंड करके उसमें जोड़ देते हैं। ओके, तो लेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लेंथ वाइज हम लोग उसको काटते हैं, लेकिन उसको जो कट रहे उस पार्ट को हम लोग बेंड कर देते हैं। ओके, कटा हुआ पार्ट को बेंड कर देते हैं, इसलिए कोई भी मटेरियल इसमें से रिमूव नहीं होता है। और ये क्या क्या बना सकते हैं, इसका मतलब से हम लोग टैप, भेंट, लवर्स बना सकते हैं सीट मेटल वर्कपीस में। ओके, तो अभी मैं आपको डायग्राम वाला जो भी क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यही सेम टू सेम डायग्राम आपको दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं 10 मेन स्केल डिवीजन को क्रॉस किया, उसका बाद 0.5 को क्रॉस किया, मतलब 10.5 आ रहा है। उसका बाद जो आप देख सकते हैं थिम्बल डिवीजन है वो 13 डिवीजन मैच किया है। तो थिम्बल डिवीजन 13 इंटू 0.01, तो इसमें मैं पेन नहीं चला सकता क्योंकि इसमें पेन का ऑप्शन नहीं है। तो थिम्बल डिवीजन इंटू 0.01 लिस्ट काउंट है, तो 0.13 इसका आ जाएगा। तो 10.5 प्लस 0.13 को ऐड करेंगे तो 13.63 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये डायग्राम आपको पूछा था। वर्नियर स्केल का भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम आपको दिया गया था और बताया गया था कि कौन सा फीड लुब्रिकेटर है। तो वीक फीड लुब्रिकेटर है जो ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का अंदर आता है। ओके, और ऐसे एक वर्नियर स्केल का भी रीडिंग आपको दिया गया था और वर्नियर स्केल का रीडिंग आपको निकालने के लिए दिया था। और जो क्वेश्चन पूछा गया था लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसमें हम लोग किस टाइप का डबल पिन यूज़ करते हैं, तो इस टाइप का डबल पिन हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन फिटर का। मैं एडवांस एग्जाम का पेपर में टोटली डिस्कशन कर दिया हूँ। अगर आप सभी स्टूडेंट पेपर देखने के बाद हैप्पी है तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों का साथ शेयर कर देना और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।